नमस्कार मित्रों, मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं धर्म शब्द का वास्तविक स्वरूप इस वीडियो के माध्यम से कुछ धर्म के गूढ़ार्थ एवं व्यापकार्थ को आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विशेष रूप से वर्तमान में युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत आवश्यक ही है। पाणिनिकृत संस्कृत व्याकरण के अनुसार ध्रिधारुणे धातु में मन प्रत्यय के योग से धर्म शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ है संभालना, संरक्षित करना, स्थिर बनाए रखना इत्यादि। धारयति इति धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। धर्म शब्द भारतीय चिंतन का अत्यंत गहन और बहुआयामी तत्व है। यह केवल किसी विशेष पूजा पद्धति, संप्रदाय या परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानव जीवन, समाज और विश्व व्यवस्था को धारण करने का वाला मूल तत्व है। इस प्रकार धर्म वह शक्ति है जो जीवन, समाज और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखे। जीवन, समाज, राष्ट्र, विश्व के कल्याण के लिए आचरणीय, धारणीय कर्म भाव ही धर्म है। इस दृष्टि से धर्म किसी विशेष अनुष्ठान, पूजा पाठ पद्धति का नाम नहीं, बल्कि वह सिद्धांत है जो व्यक्ति एवं समाज में व्यवस्था और स्थिरता प्रदान करे और परस्पर मानव में मैत्री, करुणा, दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, क्षमा, न्याय, संयम, सहानुभूति आदि जो समाज को स्थिर रखते हैं, ये सब धर्माचरण से परिभाषित होते हैं। जिस प्रकार अग्नि का ताप, जल की शीतलता, वृक्ष का फल देना, यह सब उनका स्वाभाविक धर्म है। उसी प्रकार सत्य, करुणा, अहिंसा, न्याय, प्रेम, सदाचारण और कर्तव्य पालन मनुष्य का धर्म है। अर्थात कर्तव्य कर्म ही धर्म है। इन गुणों से हीन व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि में जाकर या किसी पूजा अनुष्ठान आदि कार्यक्रम को आचरित करते हुए स्वयं को धार्मिक कहे तो यह धर्म शब्द की व्यापक व्याख्या के प्रतिकूल ही है। भारतीय मीमांसा परंपरा धर्म को इस प्रकार परिभाषित करती है: यतोभ्युदय निःश्रेयस साधनम सह धर्म। अर्थात धर्म वह है जो लोक कल्याण और आत्म कल्याण दोनों का साधन बने। धर्म सामाजिक जीवन को दिशा देने वाले नैतिक सिद्धांतों का समुच्चय है। सत्य, अहिंसा, दया, संयम, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठता, परस्पर सम्मान, समरसता और न्याय, ये सभी धर्म के अभिन्न अंग हैं। समाज के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक आचार, विचार और धर्म व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। यदि समाज में धर्म के मूल्य समाप्त हो जाएं, तो अराजकता, हिंसा, अन्याय और अव्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार की पैदा हो सकती हैं या हो जाती हैं। धर्म व्यक्ति के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन भी करता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके स्वभाव, कर्तव्य, स्थिति और उत्तरदायित्व के अनुरूप एक विशिष्ट स्वधर्म होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि अपने स्वभावानुकूल कर्तव्य का पालन करना ही धर्म का सर्वोच्च रूप है, स्वरूप है। धर्म का वास्तविक पालन बाह्य प्रदर्शन से नहीं, अपितु आंतरिक निष्ठा, पवित्रता, सत्यनिष्ठता
और सच्चरित्र से होता है तथा अपने मूल कर्तव्य कर्म के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा से परिलक्षित होता है। कर्तव्य विमुखता के बढ़ते प्रभाव से आज के समाज में, आज के समय में सोशल मीडिया के माध्यम से ऊंचे ऊंचे धार्मिक जयघोषों के दिखावे से तो अपने संप्रदाय विशेष को धर्म मानते हुए दूसरे संप्रदाय विशेष को कमतर दिखाना ही सिद्ध प्रतीत होता है। ऐसा अनुभव भी होता है। धर्म केवल नैतिकता या सामाजिक आचार तक सीमित नहीं है, यह मानव जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का भी आधार है। धर्म मनुष्य को आत्मनियंत्रण, सत्य जिज्ञासा और आत्मकल्याण की ओर प्रेरित करता है। यह जीवन के अंतिम परम उद्देश्य आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला पथ है, क्योंकि मानव का जो अंतिम उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह मोक्ष ही तो है, वह मुक्ति ही तो है, वो ज्ञान प्राप्ति ही तो है। अर्थात इस जीवन में मैं अपने को समझ करके जाऊं। धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थाः, 4 प्रकार के मानव के पुरुषार्थ हैं। इसीलिए भारतीय ग्रंथों में धर्म को जीवन धारण की सबसे श्रेष्ठ विधा माना गया है। वेदों और उपनिषदों में धर्म का संबंध रीत से बताया गया है। यह वह सार्वभौमिक नियम है जो सृष्टि का संचालन करता है। सूर्य का उगना, ऋतुओं का चलना, प्रकृति का संतुलन या नदियों का बहना, ये सब धर्म की ही अभिव्यक्तियां हैं। इस दृष्टि से धर्म केवल मानव के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आधारभूत सिद्धांत है। धर्म का वास्तविक अर्थ किसी संकीर्ण परिभाषा में नहीं सिमटता। धर्म का स्वरूप व्यापक, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्वजनीन एवं अनंत है। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यक्तिगत हो या सामाजिक हो या नैतिक हो, प्राकृतिक हो, आध्यात्मिक, सभी को स्पर्श करता है। धर्म वह है जो धारण करे, जो टिकाए रखे और कल्याण की दिशा में प्रत्येक मानव को ले जाए। धर्म से कभी भी नफरत का भाव परिलक्षित नहीं होता है। धर्म से कभी मेरा संप्रदाय विशेष या मैं विशेष या मैं श्रेष्ठत्व का भाव नहीं परिलक्षित होता है, अर्थात हम श्रेष्ठत्व का भाव परिलक्षित होता है। यदि भारत के ही परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो धर्म वह है कि जहां पे 140 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए बात हो रही है, लोगों के उन्नयन विकास के लिए बात हो रही है, उनके उच्च प्रतिमानों के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए बात हो रही है, उनके सर्वविध विकास के लिए बात हो रही है। व्यक्तिगत जीवन एवं समाज में दोषोत्पत्ति, एक दूसरे के प्रति नफरत, लड़ाई झगड़े, अनैतिक आचरण, अपशब्द प्रयोग धर्म के लक्षण नहीं हो सकते हैं। कोई कहे कि मैं इस धर्म का अनुयायी हूं, मैं इस धर्म का आचरण करने वाला हूं, और उसके जीवन में प्रत्येक पल में ये दोषोत्पत्ति है, दोष हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव है, ईर्ष्या, असूया, क्रोध इत्यादि के भाव हैं, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति है, या किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण है, वो धर्म के लक्षण नहीं हो सकते हैं। तो आज की बदलती हुई दुनिया में धर्म को संप्रदाय या परस्पर की सीमाओं से ऊपर उठकर उसके मूल और सार्वभौमिक, सार्वकालिक स्वरूप सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य, प्रेम, सहानुभूति, समरसता, सदाचार के रूप में समझना और
अपनाना ही आवश्यक है। यही धर्म का वास्तविक, व्यापक एवं जीवनोन्मुख स्वरूप है और यही भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की मूल अवधारणा है और यही अवधारणा होनी चाहिए। इसी से हम देश को आगे ले जा सकते हैं और धर्म वह शक्ति है जो संसार को धारण करे तथा प्रत्येक व्यक्ति, समाज और विश्व के हितों की परस्पर रक्षा करे और साथ ही सत्य और न्याय को स्थिर रखे। यही धर्म का वास्तविक स्वरूप है और यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। इसको हम गूढ़ परिभाषा भी कह सकते हैं और इसको हम व्यापक परिभाषा भी कह सकते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा उन छात्रों को, युवा साथियों को और आम व्यक्ति को आग्रह है कि हम धार्मिक बनकर के प्रदर्शन मात्र तक सीमित न रहें, अपितु हम धर्म का, धार्मिक होने का गूढ़ार्थ, मूलार्थ समझें। तो मेरे को जितना अनुभव है या ज्ञान है, उसके आधार पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इस संदेश को प्रेषित करना चाहता हूँ। यही मेरा इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।